तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर अपने एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन सा प्रश्न है। देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न कर रहा है कि किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप जो दोनों टंकियों को पूरा पूरा माप सके होगी। यानी एक दूध वाला है, उसके पास दो टंकी है, एक में उसके पास 75 लीटर दूध है और दूसरे में उसके पास 45 लीटर दूध है। तो कह रहा है कि उस बड़ी से बड़ी टंकी की माप जो दोनों उस बड़े से बड़े बर्तन की माप जो दोनों टंकियों को पूरा का पूरा माप सके होगी। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसका मौसा निकालना होता है। तो 75 का अगर हम खंड करें तो क्या हो जाएगा आपका 3 गुणे 5 गुणे 5। देखिए 3 पचे 15, 15 पचे 75। और अगर हम 45 का करें तो 3 गुणते 3 गुणते 5, 3 त्रिक का 9 पचे 45। यानी इसका जो मसा होगा वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ पे 5 का जोड़ा बन रहा है, तो ये हो जाएगा 3 गुणते 5 मतलब कि 15। यानी उस बड़े से बड़े बर्तन की माप जो दोनों टंकियों को पूरा माप सकेगी वो 15 लीटर की होगी। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। हम ऐसे एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि किसी कमरे में वायु का आयतन 204 घन मीटर है, कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे आपको अगर हम शॉर्टकट बताना चाहें तो कुछ नहीं करना है आपको। ये जो 204 दिया है इसमें भाग कर देना है 6 का, आपका उत्तर आ जाएगा। यानी 204 में यदि हम 6 से भाग कर दें तो हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए कैसे, 6 तिरिक 18 हो जाएगा और 6 चौक 24, यानी आ गया आपका 34 वर्ग मीटर। तो पूछ रहा था कमरे के फर्श का जो एरिया होगा वो कितना होगा, तो 34 वर्ग मीटर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो ये है कि 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 28 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसके लिए सूत्र होता है, देखिए M1H1 D1 बराबर M2 H2 और D2। मतलब यम व्यक्ति H1 घंटे प्रतिदिन काम करके कोई काम D1 दिन में पूरा करते हैं, तो M2 व्यक्ति H2 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो D2 दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे इस फार्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है 16 आदमी 14 घंटे काम करके 14 घंटे दिन में काम करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, और उसी काम को 28 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये हमसे पूछ रहा है। अगर हम आपको शॉर्टकट बताना होता तो हम कहते हैं कि ये जो लिखा है 16 गुणते कर लीजिए 14 और गुणते कर लीजिए 12, और 12 से 12 को कैंसिल कर लेते और 14 से भाग देते 28 में तो आता 2, और 2 से भाग करते 16 में तो आ जाता 8, और बता देते कि 8 दिन में काम पूरा हो जाएगा। लेकिन हम सोच रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये चीज़ हमको समझ में नहीं आई। हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर चीज़ समझ के चलिएगा, क्योंकि पेपर में आपका एक गलती आपके सिलेक्शन को रोक सकता है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 14 दूना क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, और 12 से हम 12 कैंसिल कर दिए, और 2 से भाग करेंगे 16 में तो आ जाएगा 8। यानी 28 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे, तो 8 दिन में कर देंगे। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी 350 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। यानी गाड़ी की जो लंबाई है वो दिया है 100 मीटर, और जो पुल की लंबाई है वो दिया है 350 मीटर। पूछ रहा है कि यदि उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये गाड़ी इस पुल को कितने समय में पार कर लेगी। तो समय बराबर देखिए होता है दूरी बटा के चाल, ठीक है। और जो दूरी होगा
इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो कुल दूरी आ जाएगा। तो देखिए, क्योंकि जब गाड़ी उसको प्लेटफॉर्म को पार करेगी, प्लेटफॉर्म नहीं सॉरी पुल को पार करेगी तो अपने लंबाई के बराबर भी पार करेगी और पुल की लंबाई के बराबर भी पार करेगी, मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 100 + 350 और बटे जो चाल है आपका वो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे क्या है मीटर है, यानी ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें गुणा कर देंगे 5/18 का, तो 18 से ये 54 कटेगा तो 18 तिरिक 54 होगा, यानी ऊपर बच जाएगा 3 और 5 से गुणा हो जाएगा तो 3 × 5 हो जाएगा 15, यानी अगर इसकी जो चाल होगी मीटर पर सेकंड में तो होगी 15 मीटर पर सेकंड। अब 350 में हम जोड़ रहे हैं 100 तो हो जाएगा 450 और 450 को यदि 15 से काटेंगे तो 30 आएगा, यानी जो समय हो गया आपका ये हो गया 30 सेकेंड। अब ये जो समय आया है आपका किस में आया है, सेकंड में आया है, लेकिन जो ऑप्शन है आपका वो मिनट में दिया है। जैसे देखिए 3/4, 1/2, 2 और 1, तो इस सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा आपका 1/2, ठीक है। तो मिनट में कितना आ गया ये 1/2 मिनट, तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि एक दुकानदार टीवी सेटों के पूरे स्टॉक को खत्म करने के लिए टीवी सेट पर 12% की छूट देता है। यदि टीवी सेट का अंकित मूल्य 6500 है तो टीवी सेट का बिक्री मूल्य कितना होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर पूछ रहा है टीवी सेट का विक्रय मूल्य कितना होगा तो आप लिखिए 6500, उसके बाद लिखिए आपका छूट कितने का दे रहा था, तो 12% का छूट दे रहा था, तो 100 में से 12 को घटाइए तो बचेगा आपका 88, ठीक है, और बटे कर दीजिए आप 100। अब देखिए इस 00 से 00 कट जाएगा, जब आप 65 का गुणा 88 में कराओगे तो आपका आ जाएगा 5720, ठीक है। जब आप 65 का गुणा 88 में करा लोगे तो आ जाएगा 5720। तो टीवी सेट का पूछ रहा था, अंकित मूल्य दिया था तो पूछ रहा था टीवी सेट का बिक्री मूल्य कितना होगा, तो 5720 होगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। हम ऐसे ही SSC GD का प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।